यदि आप लोग गढ़वाल विश्वविद्यालय में पीजी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ चंद्र सानू और आप सभी देख रहे हैं हमारा यह यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स वाइज। चलिए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं उन सभी क्वेश्चंस पर आप लोगों के जवाब देता हूं और जो भी पॉइंट्स वाइज जो हमारे मुद्दे हैं उन पर हम सीधा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एग्जाम डेट को लेकर है। इससे पहले लाइव आकर भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी प्रदान कर दी गई है। एग्ज़ाम जो आप लोगों के हैं वह 8 जुलाई से शुरू हो जाएंगे और जो अंतिम जो एग्ज़ाम होना है वो 13 जुलाई तक होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर अगर आप जाएंगे, वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी जो शेड्यूल है वो आपको मिल जाएगी। इसको लेकर अगर कोई दिक्कत अगर आप लोगों को आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के सवालों के जो जवाब हैं वो आपको दे दूँगा। तो चलिए अब सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं। सिलेबस को लेकर कई सारे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या आएगा, तो सिलेबस को लेकर मैंने आप लोगों को जानकारी दी हुई है। जो सिलेबस है वह यूजी के आधार पर, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय का यूजी कोर्स है उसके आधार पे ही पीजी कोर्स में जो सिलेबस है वह आएगा। जैसे कि अगर बाई चांस आप लोग अगर एमएससी मैथमेटिक्स में अगर जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है तो बीएससी मैथमेटिक्स गढ़वाल विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसी सिलेबस से आप लोगों को तैयारी करनी है, उसी सिलेबस से आप लोगों के आएंगे। इसी तरह से तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी परीक्षा होनी है उसमें सिलेबस का पैटर्न भी यही है। सिर्फ जो कुछ सर्टिफिकेट कोर्स है या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स है, उन कोर्स में थोड़ा सा चेंजेसमेंट है, उन कोर्स का सिलेबस का थोड़ा सा अलग है और उसको लेकर भी हमने जानकारी दी हुई है। फिर भी अगर ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं तो वो हमसे संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ पे आप भी डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप लोग हमसे संपर्क कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के जितने सारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि भैया आप बताइए कि जो ये पीजी एंट्रेंस एग्जाम होना है इसमें कुल कितने क्वेश्चंस आएंगे। इसको लेकर प्रॉपर मैंने पहले वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी थी। फिर भी आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी अच्छे से बता देता हूँ कि जो पीजी एंट्रेंस एग्जाम होना है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। एक जो क्वेश्चन है अगर आप उसका सही आंसर देते हैं तो उसके लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक प्रश्न जो है एक क्वेश्चन जो है आपका वह 1 मार्क्स का है और जो कुल समय आप लोगों को दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे के भीतर आपको 100 क्वेश्चन करना है, यानी 100 नंबर का ही आप लोगों का पेपर होना है। उसी के आधार पे ही मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आप लोगों का एडमिशन आगे होगा। अब आप लोगों के जो जैसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, अगर हम देखें तो जैसे एडमिट कार्ड को लेकर क्वेश्चन आ रहा है कि भैया आप बताइए कि एडमिट कार्ड कब होगा, तो एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। एडमिट कार्ड को लेकर मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि एडमिट कार्ड आप लोगों के संभावना है कि सोमवार तक आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। ये अभी तक इसलिए जारी नहीं हुए हैं क्योंकि अभी जैसे कि अगर आप लोगों को पता होगा, मैंने इससे पूर्व वीडियो के माध्यम से भी जानकारी दी थी कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा अभी एक दिन के लिए 30 तारीख तक जो है जिन विद्यार्थियों ने, कुछ ऐसे विद्यार्थी रह गए थे उनके लगातार मैसेज आ रहे थे, उनके लगातार प्रार्थना पत्र आ रहे थे, उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए एक अंतिम मौका जो है विद्यार्थियों को दिया है। ऐसे विद्यार्थी भी, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पीजी कोर्स के लिए आवेदन नहीं किया है, वे कर सकते हैं। 30 तारीख तक अंतिम तिथि है। मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे कोई विद्यार्थी रह गए हो जिन्होंने पीजी कोर्स के लिए आवेदन नहीं किया है तो वो समय पर 30 तारीख को शाम से पहले 5 बजे से पहले अपना आवेदन फॉर्म जमा कर दें, ऑनलाइन सबमिट कर दें, फीस सबमिट कर दें और पूरी तरीके से भर लें। अगर इसमें अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप तुरंत ही संपर्क करें, मेल भी करें। कोऑर्डिनेटर की मेल आईडी भी दी गई है, आप वहाँ पे जानकारी दीजिए। आपको कोई दिक्कत आती है आप हमसे संपर्क कीजिए, आप हमें बताइए कि आप लोगों को ये दिक्कत आ रही है। तो एडमिट कार्ड को लेकर भी मैंने आपको लोगों को बता दिया कि एडमिट कार्ड जो है वह जो है सोमवार को आने की संभावना है। अगर सोमवार तक नहीं आता है तो मंगलवार को आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो लगातार ये पूछ रहे हैं कि भैया आप बताइए कि
हम लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, कहाँ हमें जाना पड़ेगा। तो देखिए, इससे पहले पूरी वीडियो मैंने आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया था। कुछ एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ पे आप लोगों को पेपर देने के लिए आना पड़ेगा। परंतु फिर भी आप लोगों को बता दूं कि एडमिट कार्ड में ही फाइनली जो है एग्जामिनेशन सेंटर आपका डिसाइड होगा, वहाँ पे लिखा गया होगा। वहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिया गया होगा, उस वैसे संभावना है, अधिक संभावना है कि जहाँ भी आपने प्रथम प्राथमिकता डाली होगी एग्जामिनेशन सेंटर को, वहीं पर आपका मिले। ऐसा बहुत कम चांसेस हो सकते हैं कि आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर ना मिल पाए। अधिक संभावना है कि आपका वहीं होगा। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने श्रीनगर के लिए आवेदन किया है तो उसको श्रीनगर मिलने की अधिक संभावना है। तो आप लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि एडमिट कार्ड में जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसमें फिक्स हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा। उम्मीद है इस प्रश्न का आप लोगों को भी जवाब मिल गया होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो करेक्शन डेट के लिए पूछ रहे हैं कि भैया हमारा कुछ चीज़ करेक्शन करना है। हमने अपना पीजी जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए आवेदन तो किया है, परंतु कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक हो गई है रिजल्ट को लेकर, या कुछ रोल नंबर हमारा गलत हो गया है, या नाम करेक्शन हमें करना है, या कई ऐसे सारी दिक्कतें हैं जो विद्यार्थी लगातार हमसे इससे पूर्व भी बताते आ रहे हैं और अभी भी लगातार मैसेज आ रहे हैं। तो ऐसे सारे विद्यार्थियों के लिए मैंने कहा था कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे कि सबसे पहले तो ऐसे जो स्टूडेंट है वो जो भी आप लोगों का करेक्शन आप लोगों को करना है तो एक मेल कर दीजिए कोऑर्डिनेटर को। उसके अलावा दूसरी बात ये करनी है कि आप लोग हमें भी इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि आप मेल तो कर रहे हैं परंतु वहाँ पे ठीक से रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को देना है। तो आप लोग हमें इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप लोगों के साथ दिक्कत क्या आ रही है। एक चीज़ मैं करेक्शन को लेकर कहना चाहता हूँ कि इस बात का स्पष्ट तौर पर ध्यान दीजिए। यदि किसी विद्यार्थी को इस बात को लेकर करेक्शन करना हो कि वो सब्जेक्ट चेंज करना चाहता है या सब्जेक्ट ऐड करना चाहता है, तो उसके लिए आपको 30 तारीख की सुबह तक या आप शाम होने से पहले 5 बजे से पहले इन्फॉर्म कर देना होगा, कोऑर्डिनेटर को मेल भी कर देना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे विद्यार्थियों को खुद विश्वविद्यालय आकर प्रार्थना पत्र कहीं न कहीं देना पड़ेगा। अगर वो विद्यार्थी सक्षम नहीं है विश्वविद्यालय आने को लेकर, तो ऐसे विद्यार्थी तुरंत ही हमसे संपर्क कर लीजिए, ताकि ऐसे विद्यार्थियों की हम मदद कर पाएँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कई सारे विद्यार्थियों का यह प्रश्न है कि जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश परीक्षा होनी है, उसका माध्यम क्या रहेगा? क्या ऑनलाइन माध्यम द्वारा होगा, ऑफ़लाइन माध्यम द्वारा होगा? क्या होना है? तो इसको लेकर मैंने इससे पूर्व वीडियो में भी स्पष्ट तौर पे बताया था, फिर भी मैं आप लोगों को फिर कन्फर्मेशन कर देता हूँ कि जो परीक्षा आप लोगों की होगी, वह ऑनलाइन माध्यम द्वारा नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल ऑनलाइन माध्यम द्वारा नहीं होनी है, ऑफ़लाइन माध्यम द्वारा ही पेपर होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस आएँगे, इस चीज़ को लेकर आप तैयारी कर लीजिए। तो इस चीज़ को लेकर उम्मीद है कि आप लोग अब कन्फर्म हो गए होंगे कि ऑनलाइन माध्यम द्वारा परीक्षा नहीं होनी है, सिर्फ़ ऑफ़लाइन माध्यम द्वारा ही होगी, ऑफ़लाइन होगी। ठीक है? तो अब लगातार एक चीज़ ये भी आप लोग पूछ रहे थे कि भैया मेरिट लिस्ट को लेकर आप बताइए कि कितनी मेरिट लिस्ट गढ़वाल विश्वविद्यालय में आती है और क्या काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो क्या रहती है? तो कई सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों के इस चीज़ को लेकर है। तो मेरिट लिस्ट को लेकर देखिए, इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो में बताया है, मेरिट लिस्ट को लेकर कहीं भी अगर हो, ना सिर्फ यहाँ मेरिट लिस्ट को लेकर ऐसा है कि स्वाभाविक सी बात है, अगर पहली जो मेरिट लिस्ट है, अगर उसमें सारे विद्यार्थी अगर आवेदन कर देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है दूसरी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। परंतु कई बार देखा जाता है कि जो जिन बच्चों का प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आता है, कई सारे विद्यार्थी प्रवेश नहीं लेते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, उस चक्कर में दूसरी मेरिट लिस्ट आती है, फिर तीसरी मेरिट लिस्ट आती है। तो इस तरह से मेरिट लिस्ट आती रहती है। अब अब बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी और क्या प्रोसेस रहेगी। तो इस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों को बता दूँ तो मेरिट लिस्ट अभी आने में भी देरी है। अभी तो आप लोगों की परीक्षा होनी है, पहले परीक्षा होगी फिर मेरिट लिस्ट बाद में आएगी। ठीक है? रिज़ल्ट आएगा, परीक्षा पहले होगी फिर उसका रिज़ल्ट आएगा, तब मेरिट लिस्ट की बात करेंगे। इस चीज़ को लेकर आगे हम प्रॉपर अपडेट देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मेरिट लिस्ट को लेकर जितनी भी मेरिट लिस्ट आएगी, हम हर एक मेरिट लिस्ट को लेकर बातचीत करेंगे और आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। कट ऑफ को लेकर भी लगातार बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया क्या हमारा एडमिशन गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर हो पाएगा कि नहीं? हमें बड़ी चिंता हो रही है, आप प्लीज़ बता दीजिए कट ऑफ स्कोर क्या रहेगा? तो देखिए, मैंने इस चीज़ को लेकर पहले भी स्पष्ट किया कि इस बार की जो कट ऑफ है वो पहले की तुलना में अलग रहेगा, क्योंकि पहले जो था गढ़वाल विश्वविद्यालय विगत 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय में पीजी कोर्स में प्रवेश हेतु सीयूटी परीक्षा होती थी, परंतु इस बार गढ़वाल विश्वविद्यालय खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा रहा है। तो इसीलिए कट ऑफ स्कोर में थोड़ा-सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ को लेकर प्रॉपर ही वीडियो बनाऊँगा और अच्छे से बता भी दूँगा।
पहले आप लोग परीक्षा दे दीजिए, आप लोगों के जैसे रिजल्ट आ जाएंगे उसके पश्चात मैं कट ऑफ को लेकर भी प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। मैंने इससे पूर्व भी लगातार, चाहे मैं लाइव आया हूँ उस पर भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, और जितनी भी वीडियोस हम लगातार बता रहे हैं, तो कट ऑफ को लेकर, चाहे यूजी कोर्स को लेकर हो, पीजी कोर्स को लेकर हो, तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम का मीडियम क्या होगा, हिंदी मीडियम में पेपर आएगा या इंग्लिश मीडियम में पेपर आएगा। तो एग्जाम को लेकर, मीडियम को लेकर अगर मैं बात कर लूँ, तो विशेषकर जो साइंस के जो कोर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो मीडियम है अधिक संभावना है कि उसमें इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पीजी लेवल का है तो कॉमन सी बात है कि इंग्लिश मीडियम से ही प्रश्न आएंगे। इसलिए हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी है थोड़ा सा तैयारी उस हिसाब से कर लीजिए कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। वहीं जो अगर हम आर्ट के कोर्स देखें तो उसमें हिंदी मीडियम में आने की संभावना ज़्यादा है। वैसे पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों ही आए। कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम देखें लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसमें तो लैंग्वेज का ही प्रश्न आएंगे। अगर जैसे हिंदी लैंग्वेज का तो कॉमन सी बात है, उसमें हिंदी का ही जो है आएगा, और इंग्लिश का इंग्लिश, संस्कृत का संस्कृत। जो लैंग्वेज वाले जो जितने भी कोर्सेस हैं उसमें जो सब्जेक्ट हैं उसमें सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आएंगे, वही मीडियम रहेगा जो लैंग्वेज का है। बाकी जो मैंने आप लोगों को बता दिया, विशेषकर जो साइंस के जो हैं उसमें इंग्लिश मीडियम के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा रहेंगे, उसका जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। कुछ में जो है दो दो संभावना है, जिसमें हो सकता है कि आप लोगों के आर्ट के जो क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, उसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों रहे। परंतु मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर लीजिए। विशेषकर जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, जो साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कि पूरी प्रोसेस क्या रहेगी गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन की। तो चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं, मैं बता देता हूँ। अभी आप लोगों ने आवेदन किया है गढ़वाल विश्वविद्यालय पीजी कोर्स के लिए। आप लोगों की परीक्षा होगी, जैसे आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद आप लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट के बाद आप लोगों का एक स्कोर आएगा, उसके बाद आप लोग पुनः जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय के लिए, जो विद्यार्थी गढ़वाल विश्वविद्यालय के जिस कैंपस में एडमिशन लेना चाहता है, एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, वहाँ के लिए वह आवेदन करेगा इस स्कोर के आधार पर। और उसके पश्चात आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। रजिस्ट्रेशन की जैसी प्रक्रिया हो जाएगी तो फिर आप लोगों को संबंधित जो कॉलेज है वह काउंसलिंग के लिए बुलाएगा या मेरिट लिस्ट निकालेगा। उसके बाद जैसे अगर मेरिट लिस्ट निकालता है तो मेरिट लिस्ट आने के बाद काउंसलिंग के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। वहीं कई बार देखा जाता है कि विभाग द्वारा पहले काउंसलिंग के लिए विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, फिर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो इसको लेकर जो भी अपडेट्स होंगे वह हम आप लोगों को टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। आप लोगों को किसी प्रकार से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो काउंसलिंग के पश्चात आप लोग फाइनली अपनी फ़ीस सबमिट कर देंगे, और उसके बाद आप लोगों का गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंधित जो कॉलेज है वहाँ पे प्रवेश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको पूरी जो जानकारी है, जो भी आपको पीजी एंट्रेंस को लेकर जो भी दिक्कतें थी, लगातार कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के थे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर फिर भी अगर आप लोगों के इस प्रकार से कोई सवाल रह गए हों तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों की रिप्लाई कर दूंगा। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, और हमारा यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।